हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7। और इसमें जो अपना कार्यपत्रक रहेगा, कार्यपत्रक 1 से 10 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। कार्यपत्रक 1 है, इसमें कह रहा है दक्षता संयुक्त व्यंजन को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे गुस्सा है तो वहाँ से अलग कर दिया, अम्मा में माँ अलग हो गया, रस्सी में आधा स और सी हो गया, टक्कर में क और पूरा क हो गया, कच्चा में च और चा हो गया, लट्टू में आधा ट और टू हो गया, संख्या में आधा ख या हो गया, ग्वाला में आधा ग और वाह, मक्खी में क और खी। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन अलग कर देंगे। संयुक्त का मतलब होता है एक आधा हो गया तो वो पूरा ही माना जाता है और उसके साथ में अगला जो वर्ण है तो उसको संयुक्त व्यंजन बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, दिए गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार शब्द बनाइए। तो आपको यहाँ पे 4 शब्द बनाना है, जैसे यहाँ बना रखा है। तो गै से ज्ञान है, ज्ञानी है, ज्ञात, यज्ञ। त्र से मित्र, इत्र, पत्र और तरफ। श्रय से श्रम, श्रमिक, श्राप, श्राद्ध। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो नए शब्द जैसे कर्म, अधर्म, गरम, शर्म। प्रेस से जैसे प्रेम, प्रेस, प्रतिज्ञा, प्रज्ञान, प्रतीक्षा। तय है पत्ती, कुत्ता, लत्ता, सत्ता। द से द्वार, दीवार, दिवक, दिनार। इस प्रकार से नए शब्द बना देंगे। अगला करा है, शब्द जाल में से दिए गए शब्दों को देखकर ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखना है। आपको चित्र दे रखा है, उसको इनके अंदर छांटना है। पहला चित्र जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है, मच्छर है, मक्का है, फिर पत्ता है, ये त्रिशूल है और ट्रक है और लास्ट में आपका द्वार है। तो यहाँ ऊपर मक्का है, नीचे ऊपर से नीचे पत्ता है, ये मच्छर है दाएं से बाएं, त्रिशूल ऊपर से नीचे है, ट्रक भी ऊपर नीचे है और द्वार आपका दाएं से बाएं है। तो इस प्रकार से छांट के यहाँ पे लिख देंगे तो आपका कार्यपत्रक 1 पूरा हो जाएगा। और अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा 2 नंबर। कार्यपत्रक 2 में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द लिख पाना। आपको इसमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखवाएगा और पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक जैसे अर्थ के जो शब्द होते हैं उसी को लिखवाएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाए, यानी जो अलग है उसके ऊपर गोला लगाना है। जैसे वायु, हवा, पवन, ये वायु के पर्यायवाची हो गए। नीर शब्द अलग है, नीर पानी का है। जग, संसार, जगत, ये संसार के पर्यायवाची है, गांव अलग है इसमें। बादल, आकाश, मेघ और घन इसमें अलग हो जाएगा। दुख, पीड़ा, कष्ट, तो कुशी अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कराए, विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार का नगद, घृणा का प्रेम, क्रय का विक्रय, ठोस का तरल, आज का कल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 करा है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। आज हम सफल असफल हुए हैं तो कल हम सफल भी होंगे, तो यहाँ सफल भर देंगे। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है तो सर्दी का उल्टा गर्मी हो जाएगा। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है तो उदय का अस्त हो जाएगा विलोम शब्द। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे व्यय या खर्चा। निम्नलिखित शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जैसे जंगल का वन है, कानन है, अरण्य है। कपड़ा का चीर वसन है, कमल का सरोज है, नलिन है। चंद्रमा का चांद है, शशि है। पर्वत का पहाड़ है, गिरी है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो जाएगा और पेज नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 2 आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा 3 नंबर। कार्यपत्रक 3 में आपको देखो लिंग वचन की समझ पाना है। तो इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1, दिए गए चक्कर से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके वचन, उनके बहुवचन लिखे। जैसे नदी है तो नदी का बहुवचन नदियाँ, मछली का मछलियाँ, मुर्गी का मुर्गियाँ, बहन का बहनें। तो जैसे यहाँ बड़ी की मात्रा उसको छोटी में कन्वर्ट करना है। जब भी आप बहुवचन बनाओ तो छोटी की मात्रा का यूज करना है।
निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए, जैसे धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी और ऊँट का ऊँटनी हो जाएगा। गायिका का गायक, देवी का देवता, औरत का आदमी, चिड़िया का चिड़ा और मालिन का माली हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उचित शब्दों के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। मैं रोजाना दंतमंजन करता हूँ। कमरे में पंखा चल रहा है। गांव में बच्चे खेलते हैं। वह हनुमानगढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इनमें से छांट के भर देंगे। वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। आपको कुछ अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, इनको दोबारा लिखना है। सुरेश गाना गाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनाती है। मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचती है, वह बीकानेर गया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कार्यपत्रक आपका रहेगा 4 नंबर। 4 नंबर में दिए गए बॉक्स में समुच्चयबोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान भरिए। बड़ों का कहना मानो अन्यथा पछताओगे, तो यहाँ अन्यथा भर देंगे। यदि तुम आओगे तो मैं भी चलूँगा, तो भर देंगे। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। राधिका अच्छा गाती ही नहीं अपितु गाती भी है। राहुल जाएगा क्योंकि विशाल आएगा। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। वह जल्दी चला गया क्योंकि उससे बाजार जाना था। उसने कहा लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। नीचे लिखे वाक्यों में की तथा छोटी की बड़ी की का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। बालिका ने चुनौती स्वीकार की। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक पहुंची। तो यहाँ छोटी की भर देंगे, इसमें बड़ी भर देंगे और लास्ट वाले में बड़ी भर देंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर पूरा कीजिए इसको। मेरे घर के सामने एक बगीचा है, तो यहाँ भर देंगे के सामने। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ भर देंगे के बिना। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। दिनेश कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं, तो यहाँ लिखेंगे के भीतर। उसका मुख चंद्रमा के समान है। उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ लिख देंगे के समान है। तो ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। कार्यपत्रक 5 है विलोम शब्दों की पहचान कर पाना। तो सूखा खा गीला हो जाएगा आपका। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गर्म का ठंडा, आकाश का धरती, अस्त का उदय, अमृत का विष हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ, खट्टू का मृदु और ज्ञान का अज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से मिला देंगे। प्रकाश का अंधकार, अपमान का मान, धरा का गगन, धर्म अधर्म, जीवन मरण, ऊंचा नीचा, आलस स्फूर्ति, साहसी कायर, दंड पुरस्कार। तो इस प्रकार से इनको मिला देंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का अनेक, सच का झूठ, खुला का बंद, कम का ज्यादा, दूर का पास। स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का स्फूर्ति, दायां का बायां हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाने आपको। जैसे आदि का अनंत, अंत हो जाएगा यहाँ से छांट के। लघु का दीर्घ, रक्षक बक्षक, घृणा प्रेम, गुलामी आज़ादी, आरोही अवरोही, ज्ञानी अज्ञानी। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा 6 नंबर। इसमें आपको क्या करा है, निम्नलिखित शब्दों में से सही बहुवचन पर सही का निशान लगाए। जैसे दीवार का दीवारें हैं और इधर माला है तो माला का माला ही हो जाता है। बच्चा का बच्चे हो जाएगा। कथा का कथाएं हो जाएगा। दिए गए उचित शब्दों को छोड़कर वाक्यों को पूरा कीजिए। घर में चीज़ें बिखरी पड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे चीज़ें। लड़के मेला देखने गए हैं। उसके बाद में टेबल पर कुछ पुस्तकें रखी हुई है। मेरे आते ही सारी तितलियाँ उड़ गई। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। एक वचन में आपका तलवार, तलवार के बाद में कवि, चादर, बर्तन, भाला, मटका। बहुवचन में डिबिया, रोटियां, कोए, बच्चे, अनेक, गुड़िया। दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मेरे घर की छत पर मोर बैठे थे, तो यहाँ लिखेंगे मेरे घर की छत पर मोर बैठा था। और अगले में लिखेंगे उसकी बहन ने राखी बांधी। बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। तो ये कार्यपत्रक 6 कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 7 है विलोम शब्दों को समझ पाना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। जय का पराजय, खुला का बंद, आयात का निर्यात, दोष का गुण, मोटा पतला, सौभाग्य दुर्भाग्य, सजीव निर्जीव, नरम सख्त, नया पुराना, जाना आना,
सज्जन दुर्जन बेचना खरीदना, तो आप इसको देख के लिख देना है। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। रात के बाद दिन होना तय है, यहाँ दिन लिखा हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा। खेल में किसी की हार तो किसी की जीत होती है। अस्वस्थ का स्वस्थ हो जाएगा, उपस्थित का अनुपस्थित, बड़ा का छोटा, अंदर का बाहर, झूठ का सच। शब्दों से उचित विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। नव भारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र है। श्री लालचंद बहुत दयालु है। भाला आगे से पैना या नोकदार होता है। वह व्यक्ति मलेरिया का रोगी है। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 7 कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 8 है व्यवहारिक व्याकरण क्रिया शब्दों की पहचान कर समझ विकसित कर पाना। नीचे दिए गए शब्दों के अनुस्वार अनुनासिक का चिन्ह लगाकर पूरा कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे चांद, गांव, कंधा, अंधेरा। तो पहले वाले शब्दों में अनुनासिक लगेगा, बाद वाले दोनों में अनुस्वार है। नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक लगेगा, उन्हें छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे सांप हो जाएगा और दाव हो जाएगा। अंदर में अनुस्वार लगेगा, छाँव में लगेगा और चंचल में नहीं लगेगा, चंदा में नहीं लगेगा, तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। नीचे दिए गए शब्दों में से किन शब्दों के अनुस्वार लगेगा, उन्हें छांट कर लिखिए। तिरंगा है, कंचन है, आँख में नहीं लगेगा, आँख को हटा दीजिएगा। फिर है चंदन है, हंसना है, अलंकार है, तो यहाँ पे हंसना में नहीं लगेगा, चंदन और अलंकार में लगेगा। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खालिस्तान भरिए। झंडे में 3 रंग होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे झंडा। गीता ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी है, तो रंग भर देंगे। तेज आंधी में मेरी पतंग फटकी, तो आंधी लिख देंगे। रीना के दांत मोती से चमकते हैं, तो यहाँ दांत लिख देंगे। उचित चिन्ह लगाकर आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शुद्ध करना है। तो पानी में हंस को देख संगीता हंस पड़ी। अलकनंदा पे अनुस्वार आ जाएगा और इस पे भी अनुस्वार आ जाएगा। तो यहाँ जो मात्रा है वो मैंने लगा दी है, आप देख के लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 8 कंप्लीट हो जाएगा। अब है कार्यपत्रक 9। नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है। बारिश का वर्षा, पानी का जल, बादल का मेघ, आकाश का आसमान, राजा का नृप, जंगल का वन, वस्त्र का कपड़ा, अश्व का घोड़ा, मछली का मीन। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो मानव का मनुष्य, शत्रु का दुश्मन, युद्ध का लड़ाई, ईश्वर का परमात्मा, शक्ति का बल, संसार दुनिया, साप, अच्छा, हर्ष, गर्व। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। फूल का हो जाएगा सुमन, दोस्त का मित्र, बगीचा का उद्यान, बादल का मेघ। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द समूह से अलग है, उसे पहचान कर गोला लगाइए। तो यहाँ पुत्र है, बेटा है, सुत है, तो यहाँ सका हो जाएगा, चांद हो जाएगा, खुश, वृक्ष और स्वर्ग, ये अलग हैं, तो इसको गोला कर देंगे। तो आपका कार्यपत्रक 9 कंप्लीट हो जाएगा। अगला है आपका कार्यपत्रक 10। व्यवहारिक व्याकरण है क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। यह देखो मेरी किताब, तो यहाँ देखना, देखो लिखा है। वह पानी लाती है, तो लाती और लाना हो जाएगा। बादल हट गया, हटने और हटना। वह गिर गया, गिरना या पड़ना हो जाएगा। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। तो इस प्रकार से अपन इसको फिल कर देंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। भूख लगने पर यानी लगने, नींद आने पर तो यहाँ क्रिया हो जाएगी आने, विद्यालय जाने पर तो जाने हो जाएगी क्रिया, छत ऊपर जाने पर तो यहाँ लिखेंगे जाने पर। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। जैसे खेलना है तो यहाँ लिखा हुआ है, चलना है तो देखो ऊपर से नीचे आप यहाँ ढूंढोगे तो चलना मिल जाएगा, ये रहा चलना। नाचना, हंसना, नहाना, बैठना, जागना, बोलना, लड़ना, खाना, तो ये सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका एक कार्यपत्रक 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 1 से कार्यपत्रक 10 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में अच्छे से जाना। तो
तो आई होप यू आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।